कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने पत्रवार्ता की रणनीति तैयार की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज कोटा ब्लॉक कांग्रेस ने कोटा स्थित रेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता पत्रवार्ता कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश वाजपेयी पूर्व विधायक ने करगी रोड कोटा में पत्रकारों से चर्चा की। बता दें कि संगठन ने बातचीत के बिंदु भी तय किए हैं। उन्हें किन बिंदुओं में बोलना है यह हर जिला प्रभारी को पहले ही भेज दिया गया है। आज प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक कांग्रेस चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने केंद्र सरकार के ऊपर अडानी को बचाने को लेकर षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की बात कही है। कोटा से संवाददाता रमेश भट्ट की रिपोर्ट। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ यही है कि इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, जिस प्रकार से पूरे देश पर एक अंकुश लगाने की बातचीत हो रही है, कोई किसी को बोलने का, कहने का अधिकार, अपनी सच्चाई को उजागर करने का अधिकार नहीं है। ये सारी आवाज़ें आज देश में इस लोकतांत्रिक ढांचे में देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए हैं और लगातार इस आवाज़ को वो उठा रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के उन्होंने पर्दाफाश किया है। ललित मोदी के बारे में, वो अडानी के बारे में, नीरव मोदी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशंस क्या हैं। इन्होंने बड़े बड़े जो घपले किए हैं, भ्रष्टाचार जो किए हैं, उनके बारे में वो पूछना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना जवाब देते हुए ये सरकार राहुल गांधी को कटघरे में अकारण घेर कर किसी भी रूप में परेशान करने में तुली हुई है। वो नहीं चाहती कि कोई भी इस प्रकार की बात हमारी विरुद्ध सामने आए, जनता के बीच में आए। और इन सारे षड्यंत्रों को लेकर आपने देखा है कि त्वरित रूप से जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ की गई हैं, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के अगेंस्ट तो कांग्रेस अपने ढंग से अपील करेगी, अपने उसमें जाएगी, लेकिन जो शेष कार्रवाई है हम उसमें कहना चाहते हैं अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा होती है और निचली अदालत उनको 2 वर्ष की पूरी सज़ा दे देती है। फिर आपने देखा कि किस तरीके से आपके 3 दिन के भीतर, मतलब 24 घंटे में सदस्यता रद्द कर देना, जबकि कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया गया है, अपीलिंग का उनको मौका दिया है। उसके बावजूद भी सिर्फ 3 दिन के अंदर में मकान खाली करने, सदस्यता रद्द कर देना, 3 दिन में मकान खाली कर देने का। जो व्यक्ति 4 बार सांसद रहा हो, हम उसमें जाना नहीं चाहते। अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से मंत्री हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी सरकारी गवर्नमेंट के बंगले में रहते हैं। सरकार ने तो कभी उनके बंगले को खाली करने के ऊपर उनको नोटिस नहीं दी, उनको कोई नहीं दी। कहीं ना कहीं मौनता काम कर दी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे कानून सम्मत बातें होती हैं। पार्टी आगे क्या करेगी? कुछ आंदोलन अगर कुछ लगातार अभी आपने देखा है कि इस आंदोलन को लेकर नित्य धरना, शांति आंदोलन, कैंडल मार्च, सत्याग्रह और लोगों को नीचे लेवल तक इस सच्चाई को ले जाना, उनको बताना कि पूरी की पूरी पारदर्शिता क्या है, सच्चाई क्या है। राहुल गांधी जी देश की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनको हर जगह बाधा बनकर ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस इससे डरने वाली, जब अंग्रेजों से नहीं डरे हम लोग, तो इनसे क्या डरेंगे। अपनी आवाज़ को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता निर्णय लेगी। बातचीत की थी तो आप देखिए कि ये कैसे मान सकते हैं कि एक समुदाय को लेकर पार्टी या राहुल गांधी जी या पिछड़े वर्गों को लेकर किसी प्रकार से उसमें कोई विरोधाभास है या उनके विरुद्ध कांग्रेस कोई बात करने जा रही है।